हादसा, हिम्मत और हौसले की कहानी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। ये है मंजिल की कहानी। जी हाँ, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। हम आपको आज एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं और मिलवाने जा रहे हैं जिनके लिए लोग कहते थे कि ये पागल हो गई है, मर जाएगी, पर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज लोग उन्हें फख्र से सलाम करते हैं। ना वो मरी, ना हौसला छोड़ा, बस वो किया जिसके बाद दुनिया उसके बुलंद हौसले की मिसाल देती नजर आती है। आज हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सुनकर उन लोगों का सिर शर्म से झुक जाएगा जो शरीर के सारे अंग ठीक होते हुए भी कोई भी काम नहीं करते। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हौसला बुलंद शरीर से नहीं होता, बल्कि हौसला हिम्मत से आता है। अगर कोई दिमाग और मन से जीत जाए तो शरीर की कमियां भी उसे हरा नहीं सकती। न मैं लक, न भाग, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। इन शब्दों को हकीकत में बदलने वाली इस शख्सियत का नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और फिर सफलता की उस ऊंचाई को छू लिया जिसके बारे में सिर्फ सपनों में ही लोग सोचा करते हैं। ये है अरुणिमा सिन्हा, जिस पर ये समाज हंसता है। लिखी बात है वही इतिहास रचता है और इतिहास रच के दिखा दिया इस देश की बेटी ने। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं। अगर किसी बेटी के शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो वो जिंदगी पर माता पिता के लिए कलंक बन जाती है। लेकिन देश की इस बेटी को देखिए, समाज की इस दकियानुसी सोच पर इसने अपने बुलंद हौसले से ऐसा तमाचा मारा कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। लोग इस बेटी पर फख्र करने लगे और माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अरुणिमा ने दुनिया को बता दिया कि शरीर का अंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली अरुणिमा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अप्रैल 2011 में हुए हादसे ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 तो उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही, ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। 49 ट्रेन 7 घंटे लगातार मैं उसी ट्रैक पे पड़ी थी। बरेली के डॉक्टर्स 3-4 लोग मिलके मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था। एक पैर खो देने के बाद वो अपनी मंजिल की तलाश करने लगी।
खुद पर भरोसा और फिर कुछ अलग कर गुजरने के जज्बे ने हौसले को हवा दी और फैसला किया कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। इस फैसले के बाद जिसने भी सुना कहा अरुणिमा पागल हो गई है, मरेंगी क्या? एक पैर नकली है, दूसरे में रॉड डली हुई है, ये मरेगी। लेकिन अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी। 52 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे पहली दिव्यांग महिला बनी। उन्होंने ये दुनिया को बता दिया कि विकलांगता सोच से नहीं होती, बल्कि शरीर या फिर दिमाग से होती है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि अरुणिमा व्हील चेयर पे आ जा। बैसाखी ले लियो ना, बैसाखी आप सभी जानते होंगे, बैसाखी पे आ जा, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था। तो देखा ये हौसला, और आज इसी हौसले को सब सलाम कर रहे हैं। अमितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा को वही आगे बढ़ाएंगे। अमितेश श्रीवास्तव। शुक्रिया प्रिया। दरअसल हादसा, हौसला और हिम्मत, इन 3 शब्दों ने मिलकर अरुणिमा सिन्हा को बना दिया। वो अरुणिमा सिन्हा जिन पर लोग ताने कसते थे, तंज कसते थे, ताने मारते थे, और जिस तरह के कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए गए, उनको नजरअंदाज करके अरुणिमा सिन्हा आगे बढ़ती गई। उत्तर प्रदेश की बेटी और हरियाणा की बहू बन चुकी अरुणिमा सिन्हा के जज्बे को हर कोई सलाम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरुणिमा सिन्हा के अगर पूरे जीवन को आप देखें और महसूस करें तो सीख मिलती है। सीख ऐसी कि कुछ पल आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन दूसरे पल ही आपका सिर फक्र से ऊंचा होगा। आपको नाज होगा ऐसी बेटी पर जिसने दिव्यांगता को अभिशाप नहीं माना, जिसने अपने कटे हुए पैर को ये नहीं समझा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि उसी कटे हुए पैर को, उसी दिव्यांगता को उसने मजबूत तरीके से पेश करके आज देश ही नहीं दुनिया भर में आज अरुणिमा सिन्हा अपने मेहनत, अपने हौसले के लिए जानी जाती हैं। पद्मश्री मिला है। आज हम अरुणिमा सिन्हा से बातचीत करेंगे और पूरी उनकी जो कहानी है, यानी हादसा, हौसला और हिम्मत की जो पूरी कहानी है, उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे। लेकिन एक बात है, हम अरुणिमा से आपकी मुलाकात कराएं उससे पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है कि दरअसल हमारे और आपके बीच में तमाम ऐसे लोग हैं जो किन्हीं वजहों से छोटी सी परेशानियां सामने आती हैं तो वो हार मान जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि जिंदगी के इस मोड़ पे वो क्या करें। अगर आप भी कुछ इसी तरह की तस्वीर समेटे हुए हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो अरुणिमा से आपको सीखने की जरूरत है। अरुणिमा आपके लिए मिसाल बन सकती हैं, वो अरुणिमा जिनके पांव नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी पर तिरंगा फहराया और तभी तो उनको पद्मश्री मिला और तमाम सम्मानों से वो नवाजी गई। आज हम अपने इस खास एपिसोड में अरुणिमा सिन्हा के हर एक पहलू को बड़ा गौर से जानेंगे। अरुणिमा सिन्हा से आपकी मुलाकात कराएं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अरुणिमा के अनछुए पहलुओं को जानेंगे, समझेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं।